हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नो मेड इजी। हम लोग बात करेंगे BLIE 229 के बारे में। मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे जिसमें स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था 229 का के वीडियो के बारे में, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो आइए हम लोग देखते हैं 229 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरास ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के कौन कौन से एरास हैं? तो द एरास ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन आर प्री कंप्यूटर एरा 1950, स्टैंड अलोन एरा 1960, ऑनलाइन सिस्टम 1970, माइक्रो कंप्यूटर एरा 1980, वेब एरा 1990 और ओपन एरा 2000। अब देखिए इसमें मतलब क्या है कि जब लाइब्रेरी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे थे, जब वो लाइब्रेरी डिजिटलाइजेशन हो रहा था, उसमें ये सब एरास से लाइब्रेरी ऑटोमेशन गुजरा है। तो सबसे पहला है प्री कंप्यूटर एरा। ये 1950s के समय में ये एरा हुआ करता था। उसके बाद है स्टैंड अलोन एरा। यह एरा है 1960s के टाइम का। फिर है ऑनलाइन सिस्टम, ये है 1970s के टाइम का। फिर है माइक्रो कंप्यूटर एरा, ये है 1980s के टाइम का। फिर है वेब एरा, ये है 1990s के टाइम का। फिर आया ओपन एरा, ये 2000s के टाइम का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर सिलेक्शन, साइट प्रिपरेशन, जनरल ट्रेनिंग, कस्टमाइजेशन, डिफाइनिंग प्रोसीड्यूर्स और कमीशनिंग। अब देखिए वो याद रखना थोड़ा टफ है, तो मैं कैसे इसको याद रखा था वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग एक सेल फोन खरीदने जा रहे हैं। तो सेल फोन का सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, मतलब वो एंड्रॉयड होगा या फिर iOS का होगा या फिर विंडोज होगा। तो वो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि हार्डवेयर उसमें क्या होगा, मतलब उसमें क्या 4 GB रैम का लेना है या 6 GB रैम का लेना है, या फिर 64 GB इंटरनल होना चाहिए, या फिर 128 GB इंटरनल होना चाहिए, उसका कैमरा कैसा होना चाहिए। तो ये सब हार्डवेयर सिलेक्शन में होता है। फिर है साइट प्रिपरेशन। अब हम लोगों ने अपना माइंड तो सेटअप कर लिया है कि हाँ मुझे अब ये सॉफ्टवेयर का लेना है, ये हार्डवेयर का लेना है। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन से साइट से लेंगे। हम लोग जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, देखते हैं उसका रेट क्या चल रहा है। फिर हम लोग अमेज़न पे जाते हैं, फिर देखते हैं उसका रेट क्या चल रहा है। उसके बाद फिर हम लोग फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर फ़ोन जैसे ही आता है तो फिर हम लोग फ़ोन में थोड़ा मेन्यू वगैरह चेक करते हैं। तो वो जनरल ट्रेनिंग, मतलब हम लोग एक तरह से अपने आप को उस फ़ोन के लिए ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद फिर है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में क्या होता है, फिर हम लोग फ़ोन को अपने हिसाब से चेंज करते हैं। उसका वॉलपेपर चेंज करते हैं, उसका जो क्लॉक होता है वो चेंज करते हैं। मीन्स हम लोग को 24 आवर्स का रखना है या फिर 12 आवर्स का रखना है। फिर उसमें हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स डालते हैं। तो ये सब कस्टमाइजेशन में होता है। फिर होता है डिफाइनिंग प्रोसीड्यूर्स। इसमें देखिए जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स तो डाल दिया है, और फिर हम लोग उसमें सोचते हैं कि हाँ ये फ़ोन को हम इस प्रोसेस में यूज़ करेंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज मतलब पढ़ाई के लिए यूज़ करेंगे या फिर गेम के लिए यूज़ करेंगे, वो हम लोग
इसमें डिसाइड करते हैं, डिफाइनिंग में। और फिर कमीशनिंग। कमीशनिंग अगर डिफेंस के तौर पे हम लोग देखते हैं तो कमीशनिंग का मतलब होता है कि उस चीज को अपने में इंड्यूस करना। जैसे अभी हम लोगों ने सुना होगा कि फॉर एग्जांपल सपोज हम लोगों ने सुना होगा INS कलावरी हैज बीन कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। मतलब इंडियन नेवी में INS कलावरी का इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उसमें वो डाला गया है। तो ये होता है कमीशनिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सब सारा याद हो गया होगा। इसके बाद फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? A collection of data and instructions that tell computer how to work। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको किस तरह से काम करना है। मुझे पता है कि इसमें मतलब थोड़ा वॉइस मेरा कम आ रहा होगा, या फिर मतलब वॉइस अजीब टाइप का आ रहा होगा। तो असल में मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा इसमें वॉइस अजीब टाइप का होगा। तो आइए अब कुछ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज कोहा? कोहा इज एन ओपन सोर्स integrated library system used worldwide by school, public, and special libraries. It is a web-based ILS with a SQL database. It was released in January 2000। कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जो दुनिया भर में यूज होता है, स्कूल्स में या पब्लिक यूज करते हैं या स्पेशल लाइब्रेरीज में यूज होता है। It is a web-based ILS with a SQL database। यह एक वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें SQL डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। It was released in January 2000। यह जनवरी 2000 में सबसे पहली बार रिलीज हुआ था। What is open source software? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? Software for which the original source code is made freely available and can be modified according to the use of the user। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसका ओरिजिनल सोर्स कोड में कुछ थोड़ा हेर फेर किया जा सकता है, मतलब उसको कम्प्लीटली चेंज किया जा सकता है यूजर के यूज के हिसाब से। तो यह होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल लिनक्स, एंड्रॉयड, फायरफॉक्स ब्राउजर, VLC मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। अब देखिए इसको समझने का एक बहुत आसान उपाय बताते हैं। जैसे एंड्रॉयड तो सभी यूज करते हैं, आप लोगों ने भी यूज किया होगा, और आप लोगों ने बहुत सारे फोन्स यूज किए होंगे। तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा, अगर आप लोग वीवो का फोन लेते हैं तब उसका थोड़ा इंटरफेस अलग टाइप का होता है। फिर अगर आप लोग मोटरोला का फोन लेते हैं तो उसका इंटरफेस अलग होता है। अगर आप लोग नोकिया का फोन लेते हैं तो उसका इंटरफेस अलग होता है। तो क्या हो रहा है ना कि इसमें एंड्रॉइड में जो उसका ओरिजिनल सोर्स कोड था उसमें कंपनीज मतलब वीवो हो गया या नोकिया हो गया या मोटरोला हो गया, वो सब अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है। तो ये होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज ई ग्रंथालय? ई ग्रंथालय क्या है? यहाँ पर ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक और ग्रंथालय का मतलब हो गया, तो सब जानते हैं, इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DEIT।
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। इसको हम लोग रिवर्स से देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। वो एनआईसी के कोलैबोरेशन के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम रखा गया ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय में बहुत मतलब जो भी बुक्स है, बहुत सारे बुक्स इसमें स्टोर किए गए हैं डिजिटल फॉर्मेट में। यह इसलिए किया गया है ताकि जो बुक्स के हार्ड कॉपी होते हैं वो समय के साथ खराब होते चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पापा मम्मी के या फिर दादा दादी के कुछ बुक्स होंगे तो वो पेजेस पूरे येलो हो चुके होंगे, उनको ज्यादा मोड़ने से वो तुरंत फट जाते हैं। तो क्या हुआ ना कि अ, जैसे समय बीता तो फिर उसमें मतलब वो फिर सड़ना स्टार्ट हो गया, तो इससे वो बुक्स का लॉस हो गया। तो उसी चीज से बचाने के लिए एनआईसी ने इंट्रोड्यूस किया है ई ग्रंथालय। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज लैम्प? लैम्प क्या है? तो लैम्प एक बंडल सॉफ्टवेयर है। बंडल सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इस सॉफ्टवेयर में अगर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको ये सब चीज मतलब एक फोल्डर में ही मिलेंगे। तो अब लैम्प का एक फुल फॉर्म होता है जिसमें एल फॉर लिनक्स, ए फॉर अपाचे, एम फॉर माई एसक्यूएल, पी फॉर पाइथन या पर्ल या पीएचपी। ये डिपेंड होता है कि सॉफ्टवेयर के बंडल में क्या डाला हुआ है। बहुत किसी में पाइथन डाला होता है, बहुत किसी में पर्ल होता है, बहुत किसी में पीएचपी होता है। तो ये थे कुछ पीएलआई 229 के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस पिछले बार और उसके पिछले बार के वाइवा में पूछे गए थे। मैं बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस जो मेरे बैचमेट थे उनसे पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो पिछले बार पूछे गए थे। मतलब मीन्स अभी जो हाल फिलहाल में जनवरी या फरवरी में वाइवा हुआ था उसमें पूछे गए थे। मुझसे पूछे गए थे एरास ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये मेरे बैचमेट से ही पूछे गए थे। फिर मुझसे पूछा गया था सॉफ्टवेयर के बारे में, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। फिर व्हाट इज कोपा। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये बैचमेट से पूछे गए थे। ई ग्रंथालय, ये पिछले बार में पूछे गए थे, पिछले बार जो वाइवा हुआ था उसमें ये पूछे गए थे। और मुझे लगता है कि लैंप इस बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें लैंप में मतलब लैंप मैंने इस वीडियो में डाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं वो डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ अपने वीडियोस में या कुछ कंटेंट्स में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या कुछ आपको मतलब मैं वो अगर कुछ एक्स्ट्रा करता हूँ जिससे आप लोग को हेल्प होती है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से रहिए, स्टे सेफ और मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे 229 का यह वीडियो सफिशिएंट एग्जाम के लिए मीन्स वाइवा के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं।